फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए विजिटे ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोज शेयर कर रहा है। ये वीडियोज आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर। हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन यूटिलिटी एनालिसिस, ये लेसन हमारा प्रोग्रेस में है। इस लेसन का कुछ पार्ट हमने पिछले 4 वीडियो लेक्चर से कवर किया है। क्या क्या कवर किया था हमने कि यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा था, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखा था, उसके बाद टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी देखा था। 2 कॉन्सेप्ट थे यूटिलिटी के, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उन दोनों का रिलेशनशिप देखा हमने, और उसके बाद हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन, एजम्पशन, एक्सेप्शन, सिग्निफिकेंस सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लॉ का हमने खाली स्टेटमेंट देखा था, उसके एजम्पशन देखे थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, ठीक है। तो क्या है एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। हमने इसके पहले जो एक्सप्लेन किया था रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, उसमें एक टेबल देखा था। उसमें मार्जिनल यूटिलिटी का एक कॉलम था, टोटल यूटिलिटी का एक कॉलम था। तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें खाली मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम रहेगा, टोटल यूटिलिटी है नहीं इसमें, बराबर। और मार्जिनल यूटिलिटी का ही डायग्राम, उसमें से ही यहाँ पे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूटिलिटी शेड्यूल यानी टेबल क्या है, तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ एक्स यानी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दिया है 1 से लेके 7 तक। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आपको पता है कि वो डिमिनिश होती रहती है, मतलब कम होती रहती है। मतलब 10 से उन्होंने लेकर 10 से लेके 2 अंक कम किए उन्होंने, 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2, ठीक है। तो ये अंक लेके इन्होंने इसके मदद से आगे जाके उन्होंने ग्राफ भी बनाया है। आपको पता है कैसे ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे उन्होंने क्या लिखा है, तो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिखा है, और वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जब 1 है तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, बराबर। 1 और 10 आप ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते पता है आपको, ठीक है। उसके बाद 2 और 8, उसके बाद 3 और 6, उसके बाद 4 and 4, उसके बाद 5 and 2, 6 and 0, एंड लास्ट में 7 and -2 यानी नीचे आ गया हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ टेबल और ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है, उसको ही एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन में लिखना है हमें, यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है ग्राफ टेबल का, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दिया। क्या बोला है उन्होंने, इन द अबाउ डायग्राम, मतलब इस डायग्राम में क्या दिया है उन्होंने, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो है वो एक्स एक्सिस पे लिखे हैं, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस, मार्जिनल यूटिलिटी का मेजरमेंट कहाँ पे किया है, वाई एक्सिस पे। वेरियस पॉइंट्स ऑफ एमयू आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर गिवन शेड्यूल, शेड्यूल यानी वो टेबल को देख के सारे वेरियस यानी सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या किया हमने, व्हेन द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर जॉइंड, जब हमने वो जो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स मतलब जो भी पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, बराबर ड्रॉ किए, उसको एक लाइन ड्रॉ किया हमने उस पे से पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, तो हमें पता चला कि एमयू कर्व तैयार हो गया, डिराइव यानी तैयार हो गया हो, बराबर। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड तक आप देखेंगे तो वो जो एमयू कर्व है वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ आ रहा है, आपको पता चलेगा, ठीक है। विच शोज दैट एमयू गोज ऑन डिमिनिशिंग, एमयू यानी डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिश यानी कम होता जा रहा है, बराबर। इसका मतलब विद एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, हर एक कमोडिटी का कंजप्शन जितना ज्यादा हो रहा है उतना ही एमयू डिमिनिश हो रहा है, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट बोला है उन्होंने, व्हेन एमयू बिकम 0, जब एमयू 0 पे आ गया, बराबर 0, यहाँ पे आपको पता चलेगा ग्राफ पे कि 0 पे कब आ रहा है, जब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हम 6th यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 0 आ गया, ठीक है। तो क्या होता है, एमयू कर्व इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट किया मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस को कट किया उसने, बराबर। फर्दर कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, अगर हमने कंजप्शन किया, इस्तेमाल किया, ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी हो जाएगा, मतलब उसका इस्तेमाल ही नहीं होगा। अगर और कोई इस्तेमाल किया तो विच इज शोज बाय द शेडेड पोर्शन ऑन द ग्राफ पे डायग्राम पे जो शेडेड पोर्शन दिया है उन्होंने कलर करके,
ठीक है, तो उस पोर्शन क्या शो करता है कि वो निगेटिव है, यानी कि निगेटिव यूटिलिटी यानी डिस यूटिलिटी हो। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन। खाली आपको टेबल ग्राफ याद रखना है, एक्सप्लेनेशन आप खुद से भी लिख पाएंगे क्योंकि वो उस ग्राफ कैसे बनाया है, टेबल और ग्राफ कैसे बनाया है वो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और उसमें ज्यादा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो उसका एक्सेप्शन क्या है? अभी एक्सेप्शन क्या होता है आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेप्शन यानी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स। अभी एज लॉ है, उसके हमने एजम्पशन देखे, लॉ देखे, उसका एक्सप्लेनेशन देखा, पर उस लॉ में कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, बराबर। अगर मैंने समझो एक कोई गाड़ी बनाया है, तो गाड़ी में उसके एजम्पशंस मैंने रख दिए, उसका जो भी है सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पर अभी वो जो गाड़ी है उसमें कुछ तो डिफिकल्टीज हो सकती है। उसके फायदे तो हो गए, बहुत सारे हो गए, पर हर एक चीज में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी होती है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी यानी कि लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस क्या है? तो यहाँ पे उन्होंने आपके पुस्तक में 5 एक्सेप्शन दिए हैं। क्या है 5 एक्सेप्शन? पहला है हॉबीज। हॉबीज यानी आपकी आदतें, बराबर। यहाँ पे क्या दिया है वो पढ़ते पहले। इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर। ठीक है, तो हॉबीज जो होती है उन्होंने बोला कि कौन सी हॉबीज? कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स यानी किसी किसी को आदत रहती है, स्टैम्प्स रहते हैं या फिर स्टैम्प पेपर रहते हैं, तो उनको कलेक्ट करने की आदत रहती है, या फिर कॉइन्स को कलेक्ट करने की आदत होती है, या फिर किसी किसी को अपने यहाँ पेंटिंग्स को कलेक्ट करने की भी आदत रहती है, या फिर म्यूजिक जो है उसको कलेक्ट करने की आदत रहती है, रीडिंग की आदत रहती है। तो ये आदतों के कारण क्या होता है कि वो ये जो आदत है, अभी समझो किसी को रीडिंग की आदत है तो उसको ज्यादा पढ़ेगा, रीडिंग ज्यादा करेगा तो उसको वो खुश हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो रीडिंग करता ही बैठेगा और कुछ किसी इकोनॉमिकल कमोडिटी की तरफ, इकोनॉमिकल वस्तु की तरफ वो ध्यान नहीं देगा, बराबर। तो उसको खाली प्लेजर कहाँ से मिलने वाला है? जो उसकी आदत है उस पे से प्लेजर मिलने वाला है। दिस इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी। इसके कारण क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी तो इंक्रीज होगा, बराबर। उस वस्तु का इस्तेमाल वो ज्यादा से ज्यादा करेगा, बराबर। However, this violates the assumption of homogeneity and continuity। ये जो assumption किया था इसके पहले कि homogeneity and continuity का, वो violates हो रहा है, यानी वो यहाँ पे assumption उपयुक्त नहीं हो रहा है हॉबीज के कारण, बराबर। सेकंड क्या है एक्सेप्शन? मिसर यानी चोरी वगैरह, बराबर, गुना वगैरह। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया वो देखते हैं हम। इन द केस ऑफ मिसर, मतलब अगर किसी की चोरी हो गई, एवरी एडिशनल रूपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। जितना वो चोरी करेगा उतना उसको प्रॉफिट उतना उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतना वो खुश होगा, तो बराबर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी। मतलब जितना वो अपना मनी का स्टॉक बढ़ाएगा उतना मार्जिनल यूटिलिटी मनी का बढ़ेगा, बराबर। हाउएवर दिस सिचुएशन इग्नोर्स द एजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। तो ये रैशनैलिटी को एजम्पशन जो है उसको फेल कर देता है। मैंने बोला था आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कि रैशनैलिटी मतलब वो रैशनल पर्सन होता है, वो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, एकदम सामान्य आदमी और अच्छा आदमी रहेगा, बराबर। तो वो अगर मिसर है तो रैशनल पर्सन नहीं है, मतलब वो रैशनैलिटी का एजम्पशन वो इग्नोर कर रहा है, बराबर। नेक्स्ट क्या है? एडिक्शन यानी गलत जो हमारी आदत रहती है उसको एडिक्शन बोलते हैं, बराबर। तो इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ द ड्रंकार्ड मतलब ड्रिंक करने वाले जो रहते हैं उनके लिए कुछ कार्ड्स रहते हैं कि वो इतना ड्रिंक कर सकते हैं वगैरह, मतलब लाइसेंस रहता है उनके पास। तो ड्रंकार्ड दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिक्वर कंज्यूम। मतलब जितना वो लिक्वर कंज्यूम करेगा, लिक्वर यानी जो भी ड्रिंक्स है वो, तो वो जितना कंज्यूम करेगा उतना ये जो इंटॉक्सिकेशन जो है, टॉक्सिकेशन मतलब क्या होता है? पहले तो उसको विश करके बोलते हैं, मतलब गलत चीज हमारे टॉक्सिक पॉइजनस चीज, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, तो वैसा कुछ है। सो MU रिसीव्स बाय ड्रंकार्ड में इंक्रीज, बराबर। अगर MU रिसीव हो रहा है तो ड्रंकार्ड इंक्रीज होगा। एक्चुअली इट इज ओनली एन इल्यूजन। दिस
कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शंस, ये जो कंडीशन है सारे एडिक्शन में आती है। हाउएवर दिस वायलेट्स द कंजप्शन ऑफ रैशनैलिटी, इसमें भी रैशनैलिटी नहीं आता, क्योंकि ये ड्रंक कार्ड वाले जो रहते हैं वो बहुत कितना भी पी लेते हैं और बाद में तकलीफ ये रैशनल पर्सन जैसा, मतलब जो सामान्य मनुष्य उनके जैसा बिहेव नहीं करते, उनका बिहेवियर भी बदल जाता है, पता है आपको। ठीक है, फोर्थ वाला अपना एक्सेप्शन क्या है, तो पावर। This is an exception to the law because when a person acquires power, जब पर्सन के पास पावर रहेगी, his lust of power increases, उसका पावर जो बढ़ेगा जब वो कुछ कंज्यूम कर रहा है, बराबर। he desires to have more and more of it, however this again violates the rationality assumption। ठीक है, मतलब कोई ज्यादा शक्ति वाला आदमी रहेगा, ठीक है, तो वो रैशनल जैसा बिहेव करेगा नहीं, बराबर, सामान्य मनुष्य जैसा नहीं बिहेव करेगा। तो ये जो रैशनैलिटी वाला एजम्पशन है उसको वायलेट करेगा, मतलब उसको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा वो, बराबर, इग्नोर करेगा उसको। लास्ट वाला हमारा एक्सेप्शन क्या है, तो मनी। मनी मतलब पैसा। इट इज सेड दैट द MU ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो, मनी कभी जीरो नहीं होता, बराबर। मार्जिनल यूटिलिटी का, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होता। इट इंक्रीजेज व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेज, जब मनी का स्टॉक इंक्रीज होगा तब ये MU भी इंक्रीज हो जाएगा। This is because money is medium of exchange which is used to satisfy various wants। मनी क्या करता है, तो पैसा यानी मनी जो एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, मतलब किसी चीज लेने के लिए, अगर मुझे वस्तु लेनी है तो मैं क्या करूंगा, पैसा दूंगा, वस्तु लूंगा, बराबर। मतलब वो क्या हो गया, मैंने एक्सचेंज करने के लिए, कोई वस्तु एक्सचेंज करने के लिए मैंने मनी का इस्तेमाल किया। हाउएवर अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिक्स के ख्याल से, द लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी टू, मतलब लॉ मनी के लिए एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर पर्सन देन टू अ रिच पर्सन, मतलब पुअर पर्सन के लिए मनी का मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा रहता है। ठीक है, सॉरी, उन्होंने क्या बोला है एग्जाम्पल में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू पुअर पर्सन, मतलब पुअर पर्सन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा रहेगा, रिच पर्सन के लिए नहीं रहेगा, उतना ज्यादा कम रहेगा। ठीक है, लास्ट में बोला है उन्होंने, हाउएवर दीज एक्सेप्शंस आर ओनली अपरेंट since they violate some or other assumptions of law and hence they are not real exception। मतलब इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, बराबर, आपको पता रहेगा कि एजम्पशन हम जितना करते हैं उतना असल में एजम्पशन इस्तेमाल होता नहीं, बराबर। तो ये जो हमने एक्सेप्शंस देखे उसमें जो ये जो एक्सेप्शंस है वो कहीं कहीं आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेनेशन देखा, किसका एक्सप्लेनेशन देखा कि DMU का लॉ है उसका एक्सप्लेनेशन देखा, बाद में एक्सेप्शन देखा। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉज देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके। थैंक यू।